नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। एयर इंडिया ने बहुत बड़ी डील की है। दुनिया की सबसे बड़ी डील ये बताई जा रही है। क्या खरीदा जा रहा है इसमें? हवाई जहाज खरीदा जा रहा है। किससे खरीदा जा रहा है? तो ब्रिटेन से, फ्रांस, अमेरिका। हालांकि ब्रिटेन डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आपको आगे पता चलेगा कि किस तरीके से ब्रिटेन के लिए भी ये खुश होने की खबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हेडलाइंस को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो एयर इंडिया ऑर्डर 250 एयरबस एंड 220 बोइंग प्लेन्स। 250 एयरबस के विमान का ऑर्डर दिया गया है। 220 बोइंग के विमानों का ऑर्डर दिया गया है। हवाई जहाज खरीदने वाले हैं एयर इंडिया। टोटल 470 विमान खरीदे जाएंगे, जिसके लिए कुल पैसा चुकाना होगा इन्हें लगभग लगभग 80 बिलियन डॉलर। 80 बिलियन डॉलर, ये इतना ज्यादा पैसा है कि बहुत से न्यूज़पेपर वाले तो आंकड़ा लगाते रह गए कि आखिरकार एक्चुअल पैसा कितना है, 70 बिलियन डॉलर है या 80 बिलियन डॉलर है। क्यों? क्योंकि उन्हें एक्चुअल डील कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में किसी को बहुत ज्यादा पता ही नहीं चल पाया। और ये डील बंद कमरों में बहुत दिनों से, बहुत लंबे समय से इसके बारे में चर्चा चल रही थी, बात हो रही थी कि ये डील होने वाली है। देखिए समय बदलते देर नहीं लगती है। कब किसका वक्त पलट जाए किसी को मालूम नहीं है। एक समय था जब एयर इंडिया को कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। एक समय था जब एयर इंडिया को चलाने के लिए जब लोन की डिमांड थी, तो बैंक्स ने उसको लोन देने से मना कर दिया था। जो भी पूरा का पूरा उनका जो डेट था, कर्ज था एयर इंडिया का, वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि धीरे धीरे करके गवर्नमेंट को इसे पहले तो प्राइवेटाइज किया गया और इसके बाद फिर बेच दिया गया। और जब बेचने के लिए बोली मंगाई गई तो कोई भी इसको वापस खरीदने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। तब उसे खरीदा गया टाटा ग्रुप के द्वारा। और जब टाटा ग्रुप ने इसे खरीदा तो इसे कहा गया महाराजा इज बैक टू होम, महाराजा रिटर्न्स टू होम। एक समय था जब टाटा के द्वारा ही एयर इंडिया की शुरुआत की गई थी, और फिर जो गवर्नमेंट है उसने एयर टाटा से इसको एक्वायर कर लिया था, ले लिया था कि अब गवर्नमेंट इसको रन करेगी। लेकिन गवर्नमेंट उसको चला नहीं पाई, प्रॉफिटेबल रह नहीं पाई, और उसकी वजह से उन्हें भी इसे वापस करना पड़ा। टाटा को ही दोबारा से इसे बेचना पड़ा। 18,000 करोड़ रुपए में ये पूरी की पूरी डील हुई। और उसके बाद से लगातार टाटा ग्रुप के इस एयर इंडिया एविएशन सेक्टर में, जो इनका हवाई जहाज का काम है, एयर इंडिया जो इनकी कंपनी है, उसकी किस्मत बदलती चली गई और लगातार अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई। और उसी अच्छी खबर की कड़ी में ये एक अच्छी खबर है कि अब 470 विमानों की डील हो गई है। किसके किसके बीच में? एयर इंडिया के बीच में, और बोइंग के बीच में, और एयरबस के बीच में। जिसमें से 250 एयरबस के विमान और 220 बोइंग के विमान खरीदे जाएंगे। बोइंग वो कंपनी है जो कि अमेरिका की कंपनी है। एयरबस जो कंपनी है वो यूरोपियन यूनियन की बहुत सी कंट्रीज हैं, उनमें वो ऑपरेट करती है, वहां की कंपनी है, जिसमें से सबसे बड़ा स्टेक फ्रांस का है। इसीलिए फ्रांस बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन ब्रिटेन के लिए खुशी होने की खबर ये इसलिए है क्योंकि जो भी विमान होते हैं उनके लिए जो इंजन्स का यूज किया जाता है, इंजन्स बनाने की कंपनी ब्रिटेन की कंपनी है जो कि इंजन्स बनाती है। ब्रिटेन की कौन सी कंपनी? रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस जिसकी गाड़ियां बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसकी कार्स बहुत ज़्यादा फेमस है। वो सिर्फ कार्स के लिए नहीं, बल्कि वो जानी जाती है इंजन्स को बनाने के लिए। बड़े बड़े जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स होते हैं, या फिर जो भी हवाई जहाज होते हैं, जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उन सभी के इंजन्स बनाने में महारत हासिल है किसको? रोल्स रॉयस को। इतना देखिए, जहाजों का इंजन बनाना बहुत ही क्रिटिकल काम होता है। भारत बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहा है अपना कावेरी इंजन बनाने का, जिसे वो कंप्लीट नहीं कर पाया है अभी तक। लेकिन रोल्स रॉयस बहुत लंबे समय से हवाई जहाज, एयरक्राफ्ट, इन सभी के क्या कर रही है? इंजन्स को बना करके एक्सपोर्ट भी करती है और अपने भी यूज के लिए लेती है। तो इनको महारत हासिल है, इससे इन्हें भी बहुत बड़ा फायदा होगा। फायदा इतना नहीं है सिर्फ कि इन्हें पैसा मिल रहा है, इनका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, बल्कि बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े मात्रा में, बिलियंस, सॉरी, मतलब एक मिलियंस में जॉब क्रिएट होने वाले हैं। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने तो ये तक कहा है कि इससे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे अमेरिका के अंदर में 1 मिलियन जॉब क्रिएट होंगे, डायरेक्ट जॉब, 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब। ब्रिटेन के ऋषि सुनक ने कहा है कि हमारे यहाँ पर भी इससे बहुत सारे भारी मात्रा में जॉब्स क्रिएट होंगे, और आगे भी हम, क्योंकि वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है इंडिया, तो उसको, उसके साथ में हमारे रिश्ते धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं और हम इनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
फ्रांस के लिए भी खुशी की खबर ये है क्योंकि फ्रांस के एयरबस से ही डील हुई है एयर इंडिया के बहुत से विमानों की, 250 विमानों की। तो इन सभी के लिए ये अच्छी खबर है। साथ ही साथ जो हमारा रिलेशन है, एक तरीके से हम कह सकते हैं यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ, वो बहुत तेजी से एक तरीके से बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हालांकि एक बुरी खबर यह है कि हम बहुत भारी मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम यह है ना कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पे एविएशन इंडस्ट्री चेंज हुई है कोरोना के बाद और दो मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद, हर एक जो आम नागरिक है उसको भी हवाई जहाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, इस तरीके का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। इसलिए हमारे यहाँ पे भारी डिमांड बढ़ी है एविएशन सेक्टर में, और उस डिमांड को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए टाटा ग्रुप ने या फिर एयर इंडिया ने ये डील की है। टाटा सन्स जो इनके प्रमुख हैं एन चंद्रशेखरन, उन्होंने कहा कि हम जल्दी से जल्दी इसको ऑपरेशन में करना चाहते हैं, ताकि जो भी विमान वहां से आने वाले हैं, जो भी प्लेन्स वहां से आने वाले हैं, वो जल्दी से जल्दी यूज किया जा सके उनको, और एयर इंडिया की जो पूरी काया पलट करने की कोशिश की जा रही है उसे जल्दी से जल्दी अमली जामा पहनाया जा सके। इमैनुअल मैक्रो ने ट्विटर पे लिखा, द कॉन्ट्रैक्ट दैट एयरबस एंड टाटा सन्स साइंड दिस मॉर्निंग मार्क्स ए न्यू स्टेज इन इंडिया एंड फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। थैंक यू नरेंद्र मोदी। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये डील जो हुई है वो तो हुई है एयर इंडिया यानी कि टाटा ग्रुप के और एयरबस यानी कि फ्रांस की कंपनी के बीच में, और दोनों ही प्राइवेट कंपनी है, तो इसमें नरेंद्र मोदी को थैंक यू क्यों किया जा रहा है? देखिए जब कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री से डील करती है तो उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है, और जब आप बाहर जाते हैं, हम भी बाहर जाते हैं, तो एक तरीके से अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से जब थैंक यू दिया जाता है तो वो मोदी जी को, हमारे देश के नेता को दिया जाता है, और गवर्नमेंट का पूरा इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। किस देश से डील करना है, किस देश से नहीं डील करना है, इसका पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का होता है। जिस देश से हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं उसी देश के साथ हमारी प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज डील करती हैं। जो बाइडेन ने कहा है, जो बाइडेन ने कहा है कि डायरेक्ट 1 मिलियन जॉब्स हमारे यहाँ पे इससे क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि एयर इंडिया और बोइंग की डील अपने आप में ऐतिहासिक डील है। देखिए 2024 यानी कि क्या होने वाला है, अमेरिका के अंदर चुनाव होने वाला है, और इस पूरे के पूरे मुद्दे को, जो कि ये डील हुई है ना, इस डील को वो चुनाव में भी भुनाना चाहते हैं जो बाइडेन, और हो सकता है कि इस डील की वजह से वो चुनाव जीत भी जाएं। यानी कि चुनाव में बहुत बड़ा इंपैक्ट इस डील का देखने को मिलेगा, यानी कि डायरेक्ट अमेरिका की राजनीति में कहीं ना कहीं इंडिया का इंटरफेरेंस या फिर इंडिया की जो पकड़ है वो मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। ऋषि सुनक ने क्या कहा? देखिए ऋषि सुनक ने यह कहा कि जो हमारा रोल्स रॉयस XWB इंजन बनाता है उसका डायरेक्ट एक्सपोर्ट हमारा बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि एयरबस और रोल्स रॉयस के साथ में ये पूरी की पूरी डील हुई है, और जिसके लिए वो इंजन्स का एक्सपोर्ट करते हैं। इंजन्स के बनाने में महारत हासिल है किसको? रोल्स रॉयस को। अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं तो इस समय पे जो सबसे बड़ी एयरलाइंस है वो अमेरिकन एयरलाइंस है, जिसके पास टोटल 881 यानी कि 881 प्लेन्स हैं। अगर हम बात करें और एयरलाइंस की या फिर चाइना के एयरलाइंस की, लेकिन टॉप 10 में इंडिया का कोई भी एयरलाइंस नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ये हमेशा ऐसी स्थिति रहने वाली है। देश की स्थिति बदल रही है, और टाटा ग्रुप ने इस चीज को ध्यान दिया, और इस चीज को ध्यान कर देख करके उन्होंने अकेले ही इतनी बड़ी डील कर ली है कि इस पूरी डील को कंप्लीट हो जाने के बाद वो 5 या 6 नंबर पे दिखाई देंगे। यानी पूरी दुनिया में 5वीं और 6वीं सबसे बड़ी जो एयरलाइंस होगी वो एयर इंडिया होगी। साथ ही साथ जो इस समय पे इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है वो है इंडिगो। इंडिगो एयरलाइंस इंडिया की इस समय पे सबसे बड़ी एयरलाइंस है, जिसको डायरेक्ट टक्कर मिलने वाली है एयर इंडिया से। एयर इंडिया ने ट्विटर पे क्या लिखा है? एयर इंडिया इज कमिटेड टुवर्ड्स इट्स ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, एज ए पार्ट ऑफ द सेम वी आर सेलिब्रेटिंग द ऑर्डर ऑफ 470 एयरक्राफ्ट विद एयरबस। ये उनके द्वारा कहा गया है, क्योंकि ये ऑर्डर बहुत बड़ा है और इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा सभी को दिखाई देने वाला है। आने वाले समय में एयर इंडिया के पास 470 ये जो ऑर्डर दिया गया है ना, 470 प्लेन्स का ऑर्डर अपने आप में इतना बड़ा साइज है कि अमेरिकन एयरलाइंस ने भी जब ऑर्डर दिया था 2011 में तो सिर्फ 460 एयरलाइंस का दिया था। 470 एयरलाइंस का ऑर्डर देकर के एयर इंडिया ने अपने आप में एक रिकॉर्ड बना दिया है। और इंडिगो पार्टनर्स, जो इंडिगो पार्टनर्स हैं, उन्होंने 2017 में 430 एयरलाइंस का एक बार में ही ऑर्डर दिया था। यानी कि इतना बड़ा ऑर्डर का साइज अपने आप में मायने रखता है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने ट्विटर पे क्या लिखा? ग्लैड टू स्पीक विद पोटस यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो बाइडेन।
excellent discussion to review the ongoing and new initiative to further deepen India-US comprehensive and global partnership. We welcome the landmark Air Indian and Boeing agreement which will help create new opportunities in both the countries. देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर अमेरिका में तो अपॉर्चुनिटी इससे क्रिएट होगी, ठीक है, लेकिन इंडिया को इससे क्या फायदा होने वाला है? इंडिया को इससे ये फायदा होने वाला है कि इंडिया की जो कनेक्टिविटी है ना, इंडिया की कनेक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। आपको पता हो कि इंडिया हाल ही में अपने 140 से अधिक एयरपोर्ट्स को ऑपरेशनल कर चुका है और हमारा लक्ष्य है कि अगले 3 से 4 सालों में हम 200 टोटल एयरपोर्ट्स को ऑपरेशनल कर देंगे और उसके लिए हमें हवाई जहाज़ों की ज़रूरत होगी। अब ये जो हवाई जहाज़ आ रहे हैं इससे हमारे इंटर यानी देश के अंदर की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और देश के बाहर पूरी दुनिया में भी हमारी कनेक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ेगी। देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया होती है, तो देश बहुत तेजी से तरक्की करता है, बहुत तेजी से ग्रो करता है। और इसीलिए जो बाइडेन से डायरेक्ट फोन कॉल पे बात करके मोदी जी ने उन्हें धन्यवाद दिया है, या फिर जो भी कह सकते हैं कि एक तरीके से उनके बीच में गुड टॉक्स हुई हैं। ऋषि सुनक ने भी इस डील को ऐतिहासिक बताया है कि ये इंडिया और ब्रिटेन के बीच में एक ऐतिहासिक डील है और इस तरीके से इन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और हमारे जो रिलेशंस हैं वो भी बहुत बेहतर होने वाले हैं। हमारी जो राष्ट्रपति हैं श्री द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो तीसरा वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बनने वाला है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए टाटा ग्रुप ने ये डील की है। देखिए, एक समय था जब हमारे यहाँ पे हवाई जहाज सिर्फ बड़े लोगों के लिए हुआ करते थे, लेकिन आज अगर हम देखें तो जो हमारे ट्रेन के टिकट्स हैं, ट्रेन के टिकट्स और इनके टिकट, ट्रेन का जो एसी कोच होता है उसके टिकट्स और जो प्लेन का टिकट है वो लगभग लगभग बराबर है और लगभग लगभग बराबर होने की वजह से देश का आम नागरिक भी ट्रेवल कर सकता है। देश का आम नागरिक ट्रेवल कर सके, इसीलिए गवर्नमेंट ने उड़ान जैसी योजना को लागू किया है। उड़ान जैसी योजना के आ जाने के बाद से बहुत तेजी से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ट्रेवल करने वाले जो एयर ट्रेवल है वो काफ़ी तेजी से बढ़ा है। लोग एयर में यानी कि प्लेन्स में ट्रेवल करना स्टार्ट कर चुके हैं। बजट 2023 में भी ये कहा गया कि हम 50 नए एयरपोर्ट्स बनाने वाले हैं, नए हेलीपोर्ट्स बनाने वाले हैं और इन सभी चीज़ों से बेहतर कनेक्टिविटी यानी कि एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से मजबूत करने की बात की जा रही है। इसके बारे में भी हमने आगे पीछे आपसे बात की है। अगर प्रेजेंट हम बात करें प्रेजेंट टाइम में तो 55% मार्केट शेयर के साथ में इंडिगो नंबर 1 पे है, वहीं पे 13% मार्केट शेयर के साथ में स्पाइस जेट नंबर 2 पे है और एयर इंडिया इस समय पे नंबर 3 पे आता है। लेकिन जब ये डील हो जाएगी और ये ऑपरेशंस कंप्लीट बढ़ जाएंगे या फिर एक तरीके से ये जो प्लेन्स वापस अगले 2 से 3 सालों में पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एयर इंडिया ये जो मार्केट शेयर है एक तरीके से उसका मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और आने वाले समय में चूंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इंडिया में एयर ट्रेवल करने वाले पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में स्पाइस जेट और इंडिगो भी कोई बहुत बड़ी डील करती हुई दिखाई दें, जिससे डायरेक्ट एविएशन सेक्टर में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है, एक बहुत बड़ा मार्केट एविएशन सेक्टर में खुलने वाला है। वहीं पे अगर हम बात करें पहले की, तो आखिरी खरीदारी जो हुई थी वो 2005 में, जो कि 111 विमानों का ऑर्डर दिया गया था। किसके द्वारा? एयर इंडिया के द्वारा। 17 साल पहले, 17 साल के बाद ये कोई बहुत बड़ी डील होने जा रही है। एयर इंडिया का इतिहास अगर हम देखें तो इतिहास इसका पहले तो बहुत अच्छा रहा है, टाटा ग्रुप के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, बहुत अच्छे से चलाया गया, लेकिन बीच में इसका इतिहास बहुत दुखद रहा है। 2000 के बाद देखिए गवर्नमेंट ने इसको अपने कब्जे में तो ले लिया लेकिन चला नहीं पाई। गवर्नमेंट ने 2000 में ही यानी 2000 में ही इसके 40% जो इसका पूरा का पूरा वो है क्या कहते हैं स्टेक है उसको बेचने की मंजूरी दे दी थी। 2017 में 28 जून 2017 क्या हुआ, इसको प्राइवेटाइज करने की शुरुआत की गई और फिर 2018 में इसका 76% स्टेक को बेच देने की मंजूरी मिली और 2021 में इसको पूरी तरीके से प्राइवेटाइज करने के लिए बोली मंगाई थी, जिसको जीता है किसने? टाटा ग्रुप ने। 8 अक्टूबर 2021 को टाटा ग्रुप ने पूरी की पूरी बोली जीत ली, जिसमें 18,000 करोड़ रुपए में वापस से महाराजा केम बैक टू होम यानी कि घर वापसी हुई महाराजा की। एयर इंडिया की बोली जीत करके उन्होंने इसको वापस अपने यहाँ ला लिया। देखिए ले आने के बाद क्या हुआ, ले आने के बाद ना इसमें काफी तेजी से बदलाव किए गए। कुल ऑपरेटिंग विमान जो है वो 27% बढ़कर 100 हो गए। एवरेज डेली फ्लाइट्स की संख्या में 30% की वृद्धि हो गई। इस तरीके से और भी बहुत से काम हुए जो कि एयर इंडिया के वापस घर आ जाने की वजह से
जो टाटा ग्रुप है उसका एविएशन का जो उनका सेक्टर है, जो एविएशन कंपनी है उनकी, वो बहुत तेजी से बढ़ गई, बहुत तेजी से ग्रो कर गई है। तो ये है पूरी की पूरी खबर। टाटा वापस आ चुका है, यानी कि अपने एविएशन के फील्ड में एयर इंडिया के साथ बहुत तेजी से कमबैक कर चुका है, और इस डील के बाद काफी कुछ चेंज होने वाला है इंडिया के अंदर में। तो ये थी पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।